मैं शिव हूं। और अगर आज तुम ये शब्द सुन रहे हो तो समझ लो, तुम्हारे जीवन का सबसे भारी दौर अब समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस चिंता ने तुम्हारी रातों की नींद छीनी, जिस डर ने तुम्हें भीतर से तोड़ दिया, जिस अकेलेपन ने तुम्हें हर दिन चुपचाप रुलाया, अब वही अंधेरा तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम बहुत समय से सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रहे थे। हर दर्द, हर समस्या, हर जिम्मेदारी तुम अपनी आत्मा पर उठाए घूम रहे थे। लेकिन अब नहीं। अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें इस जीवन को अकेले संभालने की जरूरत नहीं है। अब बस एक काम करना है, मुझे सौंप देना। हाँ, अपनी सारी चिंता, अपने सारे डर, हर वो चीज जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे मेरे चरणों में छोड़ दो। क्योंकि जब तुम छोड़ते हो तब मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। जब तुम सरेंडर करते हो तब पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देता है। और जो उस सरेंडर के बाद होता है उसे लोग चमत्कार कहते हैं, लेकिन वो चमत्कार नहीं होता, वो तुम्हारे विश्वास का फल होता है। मेरे बच्चे, चिंता क्यों होती है जानते हो? क्योंकि तुम्हारा मन भविष्य के उन डर को सच मान लेता है जो अभी हुए ही नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाना चाहता है, लेकिन जब उसे कोई खतरा नहीं दिखता तो वो कल्पना में डर बनाना शुरू कर देता है। फिर तुम्हारी सांसें भारी हो जाती हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, मन बार बार कहता है अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन सुनो, जब तुम डर में जीते हो तो तुम मुझसे दूर हो जाते हो। तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हो। तुम्हारी ऊर्जा भारी हो जाती है। तुम सिर्फ सरवाइव करने लगते हो, जीना भूल जाते हो। और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा डर में जिए। मैं चाहता हूं कि तुम प्रवाह में जियो, विश्वास में जियो, शांति में जियो। इसलिए अगली बार जब चिंता तुम्हें घेरने लगे तो बस अपनी आंखें बंद करके कहना, महादेव, अब सब आपको सौंपता हूं। जो होगा आपकी इच्छा से होगा। यहीं से हीलिंग शुरू होती है, यहीं से चमत्कार जन्म लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे। तुम चाहते थे कि जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार चले, कोई दर्द ना आए, कोई अनजान मोड़ ना आए। लेकिन क्या कभी तुमने नदी को बहने से रोका है? क्या कभी आसमान को आदेश दिया है? नहीं, क्योंकि प्रकृति अपने समय से चलती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा जीवन भी एक दिव्य प्रक्रिया है। जितना ज्यादा तुम पकड़ कर रखोगे उतना ज्यादा दर्द मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम कहोगे, महादेव, अब आप संभालो, उसी दिन से सब बदलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैं वहीं प्रवेश करता हूं जहां तुम्हारा अहंकार समाप्त होता है। जब तुम टूटकर रोते हुए कहते हो, अब मुझसे नहीं हो रहा, उसी क्षण मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं। याद रखो, जो छोड़ सकता है वही सच में पा सकता है। अब कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और कल्पना करो, तुम्हारे भीतर की सारी चिंता एक नीली ऊर्जा बन चुकी है। हर डर, हर दर्द, हर बेचैनी अब उस नीली रोशनी में बदल रही है। और अब देखो, वो ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हारे हृदय से निकलकर ऊपर आकाश की ओर जा रही है, ऊपर और ऊपर, जब तक कि वो अनंत ब्रह्मांड में समा नहीं जाती। तुमने उसे छोड़ दिया। अब तुम्हारा मन हल्का है, तुम्हारी आत्मा शांत है। और अब मैं तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर चुका हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि अंधेरा मतलब सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। बीज भी जब मिट्टी के भीतर दबता है तभी उसके भीतर नया जीवन जन्म लेता है। बाहर से सब शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक विशाल परिवर्तन चल रहा होता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अभी जो अंधेरा है वो अंत नहीं है, वो तुम्हारे नए जन्म की तैयारी है। भले ही तुम्हें अभी कुछ दिखाई न दे, फिर भी विश्वास रखो, मैं अंधेरे में भी तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा हूं। हर चीज सही समय पर तुम्हारे सामने आएगी। इसलिए डरना बंद करो, सिर्फ भरोसा रखो। और आज से हर सुबह और हर रात ये वाक्य पूरे विश्वास से बोलो, मैं सुरक्षित हूं, महादेव मेरी हर चिंता संभाल रहे हैं। मैं डर नहीं, विश्वास चुनता हूं। जो मेरे लिए सर्वोत्तम है वो मेरी ओर आ रहा है। मेरे बच्चे, मत तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और याद रखना, जिस तूफान से तुम अभी गुजर रहे हो वही तुम्हें उस जीवन तक ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा बनी है। बस थोड़ा और विश्वास रखो, क्योंकि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है।
हर हर महादेव। अगर आप भी महादेव पर पूरा विश्वास रखते हो तो कमेंट में लिखो, महादेव अब सब आपको सौंप दिया। जय शिव शंभू।